यार अल्लू अर्जुन को पॉलिटिक्स में क्यों घसीटना? हाल ही में आपने देखा होगा कि पुष्पा 2 के प्रीमियर में एक औरत की मृत्यु हो गई थी और उस पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अल्लू अर्जुन के ऊपर आरोप लगा देते हैं। अब जाहिर सा बात है कि अल्लू अर्जुन को भी इसके ऊपर बोलना ही था, तो उसने कहा कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, मेरी कोई भी गलती नहीं है। और ये बोलते ही तेलंगाना के एक एमएलए भूपति रेड्डी इस पर भड़क जाते हैं और उनका कहना है कि अगर तुमने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ दोबारा बोला तो मैं तुम्हारी मूवी को बैन करवा दूंगा पूरे तेलंगाना में। और फिर वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम आंध्र प्रदेश के हो, ना कि तेलंगाना के। यार लिटरली ये मिनिस्टर से ज्यादा गुंडा लग रहा है। खैर अल्लू अर्जुन की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दूं कि हिंदी में 700 करोड़ कमाने वाली ये पहली मूवी बन गई है। पठान, जवान, सुल्तान सबकी धज्जियां उड़ा दी भाई ने। खैर अगली अपडेट आने से पहले बता दूं कि हम लोग 70 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो हमें सब्सक्राइब कर लें। खैर रिकॉर्ड ब्रेकिंग की बात कर ही रहे हैं तो समय रैना को हाल ही में एक यूजर ने पूछा कि आप बार बार सब्सक्रिप्शन ले लो क्यों करते रहते हो, ये बहुत ही इरिटेटिंग है। तो उसके पीछे की रीजन क्या है आप खुद ही सुन लो। जस्ट बिकॉज़ ऑफ मेंबरशिप्स आई एम इन प्रॉफिट। समझ तुम मेंबरशिप की वजह से मैं प्रॉफिट में हूं, वरना और मैं खुश भी हूं मेंबरशिप की वजह से, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को ओटीटी कुत्ता पैसा फेंक रहा है मेरे मुंह पे। हर ओटीटी तो लेटेंट हमारे चैनल पे ले आओ, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, बहुत कंट्रोल करेंगे फिर वो। तो बिकॉज ऑफ मेंबरशिप आई कैन बी इंडिपेंडेंट, रियली बिकॉज ऑफ मेंबरशिप आई कैन बी इंडिपेंडेंट। मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ, मुझे नहीं हटाना ये जो, मुझे नहीं करना वो भी, मुझे रखना है। इससे हो सकता है कंट्रोवर्सी, पर मुझे रॉ रखना है भाई। खैर कंट्रोवर्सी की बात हो ही रही है तो रोहित राजगुप्ता ने टेक बर्नर के वॉच के ऊपर एक एक्सपोज वीडियो बनाया था जिसे टेक बर्नर की टीम टेक डाउन करा देती है। तो हाल ही में उसके पीछे की रियल रीजन क्या थी आप खुद ही सुन लो। बट तूने वीडियो टेक डाउन किया था यूजर का? मैं लीगल नोटिस दिया था। मैंने बोला था कि आके आप ये जो चीजें बता रहे हो ये आप कोर्ट में प्रूफ कर दो, ये मैंने बोला था। उसने अपने आप टेक डाउन और एक यूजर ने इसी कंट्रोवर्सी के बारे में टेक्निकल गुरुजी से पूछ लिया, तो वो तो भाई बोल रहे हैं कि ये स्मार्ट वॉच नहीं स्मार्ट बैंड है। आप खुद ही सुन लो। वेब ऑफ कह रहे हैं सर एनार्क वॉच पे अपना रिव्यू दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे समझे 7,000 एक ऐसे प्रोडक्ट पर लगा रहे हैं जो इतनी वैल्यू भी नहीं दे रहा है। और विवाद की टेंशन ना लीजिए, टीजी फैमिली को किसी से डर नहीं लगता। यार विवाद की तो कभी टेंशन ली नहीं मेरे भाई। और जहां तक बात है डरने की, मैं तो बीच में एक बार सोच रहा था कि रोहित भाई जो है हमारे मतलब स्टूडेंट है यार, और जो पूरा लीगल का पंगा वगैरह, मन तो कहता है एक बार की वीडियो में लगा दो, फिर देखते हैं कौन लीगल डालता है, हम भी देख लेंगे फिर यहाँ पे। लेकिन मतलब यू नो बेसिकली सीन क्या है ना कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और फिर मैं फिल्टर नहीं कर पाऊंगा कुछ चीजें, इसलिए पंगा है। और जहां तक बात है आपकी कि बहुत से लोग अपना पैसा लगा रहे हैं बिना तो समझे, ऐसा नहीं है भाई। लोग बहुत समझदार हैं। आप सब जो व्यूअर्स हो, आप प्रॉपर एनालिसिस करके ही अपना कहीं पैसा डालते हो। फिर चाहे आप एक 500 रुपए का कुछ आइटम लो या 50,000 का आइटम लो। और स्मार्ट बैंड को स्मार्ट वॉच कहना सबसे बड़ी तो गलती यहीं पे ही है। बट एनीवे चलो सब छोड़ो साइड में। भाई इस लोग के तो बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। खैर तो दोगलापंथी में ऑस्ट्रेलिया ने असनीर ग्रोवर को भी पार कर दिया। दरअसल हुआ ये कि एक स्पोर्ट एंकर ने ये दोनों फोटो डाला अपने सोशल मीडिया में, जिसमें दिखा रहा है कि ये वाली पिच ऑस्ट्रेलिया को मिली थी प्रैक्टिस के लिए, जो कि साफ दिख रही है फास्टर पिच है। और दूसरी तरफ ये पिच जो इंडियंस को मिली थी वो स्पिनरों की पिच है। और जैसा कि आप जान ही रहे हो कि मेलबर्न फास्टरों की पिच है, तो आप समझ सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया किस हद तक गिर गई है जीतने के लिए। और वैसे भी जो जीतने के लिए सैंड पेपर से बॉल टेम्परिंग कर दे पूरे दुनिया के सामने, तो वैसे लोगों से इससे ज्यादा अपेक्षा कर भी नहीं सकते। तो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट्स में बताइएगा। खैर क्रिकेट की बात कर ही रहे हैं तो जम्मू कश्मीर का एक पैरा क्रिकेटर था जिसको एक एकेडमी बनानी थी जम्मू कश्मीर में ऐसे ही प्लेयरों के लिए, पर उसके लिए उसको 70 लाख रुपए की जरूरत थी। और फिर जो हुआ आप खुद ही सुन लो। पहले तो मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता अपने देश के महान व्यक्ति को गौतम अडानी सर को, जिन्होंने मुझे इससे पहले भी हेल्प किया और आज भी जब मुझे जरूरत पड़ी, इंडोर की 70 लाख की जरूरत थी और छोटी सी मशीन मैंने की और तुरंत गौतम अडानी सर ने मुझे वापस रिप्लाई दिया कि आप अपना काम जो है शुरू करो। और मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ वो हमारे भारत देश की शान है गौतम अडानी सर। तो भाई अडानी के ऊपर जो भी पॉलिटिक्स हो, पर इस मुद्दे में अडानी के लिए 1 लाइक तो बनता है। खैर अगली तो बहुत ही फनी अपडेट आ रही है टोनी कक्कड़ से। तो अक्सर आपने सुना होगा कि टोनी कक्कड़ को ऑटो ट्यून के लिए बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। तो हाल ही में एक इंटरव्यू में इसी पर रिप्लाई देते हुए भाई ने एपी ढिल्लो को ही घसीट दिया। आप खुद ही देखो। जिसने सुनना है वो सुने, जिसने नहीं सुनना है वो और भी ज्यादा ऑटो ट्यून लगे हुए सिंगर सुने, वो एपी ढिल्लो सुने। 100 की स्पीड पे ऑटो ट्यून सुने लाइव पे भी। और ये तो छोड़ो, हनी सिंह तो पता नहीं उसको क्या ही हो गया कि वो जहां जा रहा है वहीं बादशाह की धजिया उड़ा दे रहा है। आप खुद ही देखो। तो एपी ढिल्लोन और दिलजीत को लेकर, क्योंकि अनब्लॉक और ब्लॉक का गेम चल रहा है उनके बीच में, और उसमें बादशाह की एंट्री होती है और वो ये कहते हैं कि वो गलती ना करो जो मैंने की। देखो पहली बात की ज्ञान दे कौन रहा है? ज्ञान दे रहा है। तो हंसी आती है ऐसे सुन के, लेकिन चलो अच्छी बात है। उसको लगता है उसने गलतियां करी और लोग ना करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एपी और दिलजीत भाई कोई गलती कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई छोटी सी कंफ्यूजन है। और बाकी जितना लोगों को आदत है दूसरों के पंगे में घुसने की पब्लिसिटी के लिए, तो साफ नजर आ रहा है कि कोई ज्ञान कम दे रहा है, इस पब्लिसिटी को कैश करने की ज्यादा किसी का मकसद है।
तो जहां तक मैं एपी को जानता हूँ, ही इज वेरी इनोसेंट, वेरी सिंपल गाय। कोई छोटी सी कंफ्यूजन हुई होगी, और दिलजीत भाई तो वैसे ही बहुत सिंपल और फोकस्ड आदमी है। तो आज का वीडियो ऑफ द डे है ये। आगे किस स्टेट के बच्चे ज्यादा हरामी है, चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है गुजरात, जहां का जुवेनाइल क्राइम रेट 7.4 है। उड़ीसा का जुवेनाइल क्राइम रेट है 8.1। वहीं तेलंगाना का है 9.6। राजस्थान, जिसको लैंड ऑफ किंग्स कहते हैं, यहाँ का जुवेनाइल क्राइम रेट 10.6। महाराष्ट्र का है 12.2 और तमिलनाडु का है 12.6। वहीं हरियाणा के बच्चों में भी अब ज्यादा गर्मी आ चुकी है और यहाँ का जुवेनाइल क्राइम रेट है 12.8। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है मध्य प्रदेश, जहाँ के बच्चों का क्राइम रेट 18.2 है और सबसे टॉप पर है छत्तीसगढ़ में 24.2 क्राइम रेट। वैसे कुछ लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन बिहार के बच्चे कम क्राइम करते हैं और यहाँ का जुवेनाइल क्राइम रेट 2 है। अब आप कमेंट से बताओ आपका स्टेट इस लिस्ट में है या नहीं, और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी कमी हमारे वीडियो में लग रही हो आप कमेंट्स में बताइए, ताकि हम लोग और भी बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।